अपनी बात विचार कर से आराम से अपनी कर दीजिए, वरना हम आपस में बातें करते रहेंगे, मीटिंग एक एक करके। सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पर अगर आप सीसीटीवी कैमरा का सुविधा लगा सकते हैं जो आगामी 16 तारीख को धींगा गवर का मेले का आयोजन शहर में होने जा रहा है, उसके आयोजन के संबंध में जितनी भी गणगौर की समितियां हैं उनसे अभी बैठक करी थी, विचार विमर्श किया गया था कि कैसे इस मेले की जो पारंपरिक तरीके से इसको मनाया जाता है उस तरीके को प्रिजर्व किया जाए और महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित माहौल दिया जाए। तो अभी फ़िलहाल ये डिसाइड किया गया है सभी समितियों की तरफ से कि केवल गवर माता का जो स्टेज होगा वहीं पर गवर माता को विराजित करके स्टेज लगाया जाएगा, अन्य जगह कोई भी स्टेज नहीं लगाए जाएंगे और बाहर के पुरुषों का अंदर जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन उनके द्वारा दिए गए सुझावों को एक्सेप्ट करते हैं और भी कई तरीके के सुरक्षा प्रोवाइड करने के स्टेप्स इस मेले के आयोजन में लिए गए। मेला प्रबंध समिति के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया अभी, जिसमें सारी महिला शक्ति अलग अलग मंडलों से यहाँ पे उपस्थित हुई और एसीपी सीओ सर्कल शहर की जो है हमारी चुंडावत मैम वो भी हमारे साथ में थी और प्रबंध समिति के काफ़ी लोग थे और जितनी अलग अलग जगह पे गौर विराजमान होती है वो सब जेंट्स भी यहाँ पे मीटिंग में आए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे शहर मतलब जो भीतरी शहर में जितनी भी जगह गौर बैठती है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और सभी एक मत है कि कोई तरह का स्टेज न्यूसेंस ना फैले, पुअरता नहीं हो और जो पारंपरिक परिवेश था वहाँ पर हम जाने का वापस प्रयास करेंगे। तो एक निश्चित कॉरिडोर की व्यवस्था होगी, अलग से बैत की मतलब छड़ी की व्यवस्था की जाएगी और अनर्गल जो बैत लेके निकल जाती है लड़कियां या फिर जो न्यूसेंस लड़के बजाते हैं उनको बाहर ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। जितने भी पॉइंट्स है 7 पॉइंट है हमारे जहाँ पे एंट्री होती है उन सबको ब्लॉक करने की व्यवस्था पुलिस करेगी और प्रबंध समिति के द्वारा जितने भी लोग हमारे अवेलेबल है सहयोग हम सब उनका पूरा सहयोग करेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है, एक सफल प्रयास हमारा, हम देखते हैं आगे मेला कैसा होता है और पूरा हम लोग आश्वस्त है कि प्रशासन हमारी पूरी मदद करेगा और हम भी पूरा कॉपरेट करेंगे प्रशासन को और आप मेला बहुत अच्छा सुचारू रूप से हम लोग कर पाएंगे। रोडेगले में आनंद कल्ला बात हो रही थी आज जहां जयनारायण व्यास स्कूल के अंदर और वहां पुलिस और वे तीजड़ियां जहां अलग अलग जगहों पर गौर माता की पूजा कर रही है। धींगा गौर का अवसर आ रहा है, 16 तारीख आ रही है और बिल्कुल आप पूजा करके आज की इस मीटिंग में आई, आपकी तिलक बता रही है कि किस तरीके से पूजा करके आए। हम आज की मीटिंग के साथ ये जानना चाहेंगे कि 16 अप्रैल को जो धींगा गवर का धींगाना होने वाला है उसके बारे में खास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई आज की मीटिंग में और किस तरीके से आप इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना चाहती? सबसे पहले तो पूरे जोधपुर वासियों को गवर माता की खूब माँ और गवर माता की जय। आप सभी पर गवर माता का आशीर्वाद बना रहे ऐसा मैं गवर माता से कामना करती हूँ। और मैं जाला पौला सिरा की व्यास, जैसा कि भैया ने आनंद जी ने हमें पूछा कि आप किस तरह से इस मेले को जो है करना चाहती हैं, इस मेले को क्या उम्मीद रखती हैं इस मेले से। जैसा कि आज की मीटिंग में हमने काफी प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग दिया, मीटिंग बहुत अच्छी रही और जो जो पॉइंट्स हमने रखे हैं इस मेले को किस तरह से पारंपरिक मेला वापस लेकर आए इस रूप के अंदर। सबसे पहले तो ये बैतमार मेला नहीं है, तो सबसे पहले मैं सभी जोधपुर निवासियों से ये बात कहना चाहूंगी कि इस मेले को अब से आप बैतमार मेला नहीं कहेंगे। जैसा कि दिवंगत हमारे जो गुरु हैं गोविंद कल्ला जी, उन्होंने हमें ये अवगत कराई थी ये जानकारी कि इसको बैतमार जो ये बैत होती है ये दुलार की छड़ी है, इसको हर लेडीज हाथ में नहीं ले सकती। जो गणगौर पूजन 16 दिन सतव्रत के साथ में भक्ति के साथ में पूजा करती है वो ही ये बैत को हाथ में लेती है और ये दुलार की छड़ी है, ये आशीर्वाद की छड़ी है, क्योंकि ये छड़ी जो है ना वो पूजा में साथ में रखी जाती है, उसका पूजन होता है बकायदा। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले इसको धींगाना का मेला कहो, धींगा गवर का मेला कहो, इसको बैत मार्ग मेला नहीं कहना है। ये जो छड़ी है दुलार की छड़ी है और इस बार हम सारी तीजड़ियां इस बात पर पुरजोर रख रही हैं इस बात को कि इस मेले को वापस पहले जैसा पारंपरिक स्वरूप मिले, शुद्धता के साथ में, अच्छे माहौल के साथ में, गवर के पारंपरिक गीतों के साथ में इस मेले का आयोजन होना चाहिए। जहां जहां पर भी स्टेज लगते हैं वहां स्टेज नहीं लगने चाहिए और
काफी हमारे जो साथ में आज मीटिंग में स्टेज के जो समिति मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वो स्टेज नहीं लगाएंगे, ओनली गणगौर विराजमान होगी और तीजड़ियां अपनी तरफ से गणगौर गीत गाएंगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आप लोग सभी मीडिया के जो कर्मी हैं, आप सभी यहाँ सहकर्मी आए और हमारी जो बहनें हैं हम आपकी, आप लोगों ने हमें सहयोग दिया उसके लिए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी को हृदय की गहराई से एक छोटा सा प्रश्न कि जहाँ कुंवारी कन्याएं जगह जगह से आती है और वो जो बैत लेकर के इसको बैत मार मीडिया के माध्यम से बना दिया गया है, उनके लिए क्या खास ऐसी बात हुई जिससे कि वे छोटी बच्चियां जो डंडिया हाथ में लेकर के आ जाती है, वो डंडिया लेकर के, पिछली बार तो उनकी डंडिया छीनी गई थी, इस बार क्या इसका निर्णय हो? इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया है। सबसे पहले तो ये गलत है, कुंवारी लड़कियां इसको बैत को हाथ में ले ही नहीं सकती हैं। तो इसके लिए प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 6-7 बजे के बाद में, शाम को 4 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में जो भी लेडीज बाहर से आएंगी या लड़कियां आएंगी, उनके हाथ में बैत देखते ही उनको रोक लिया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। और स्पेशल इस बार एक छड़ी जो है बनवाई गई है, जो भी गणगौर पूजन जहां जहां गणगौर विराजती है, जो तीजड़ियां गणगौर करती हैं, पूजन करती है, उस ग्रुप में अंदर एक छड़ी मेंशन वहां पर दी जाएगी, वो छड़ी लेकर ही वो वहां पर मेले में आएंगी। तो ये नियम प्रशासन की तरफ से स्ट्रिक्टली निकाल दिया गया है कि कुंवारी लड़कियां, लेडीज जो गणगौर नहीं पूजती हैं, वो बैत लेकर सिटी के अंदर एंट्री नहीं करेंगी। बिल्कुल इसी बात को हम जानना चाहते थे। बहुत जगह से जहाँ अलग अलग जगह जहाँ गौर माता विराजती है और वहां से लोग आए हैं। आप कहाँ से? पूरा मोहल्ला। पूरा मोहल्ला से। आप? पूरा मोहल्ला से हूँ। हमने ये फॉर्म निकाला है जो भी गणगौर पूजती है महिलाएं उनके लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने फॉर्म निकाला है। तो जहाँ भी ये मैसेज नहीं पहुंचा है तो हम आप लोगों के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज वो ये फॉर्म कलेक्ट करें और मैसेज आगे से आगे घर में होता है, सबको पता है फॉर्म कहाँ है, तो फॉर्म कलेक्ट करें, फॉर्म भर के हमें डिटेल देंगे ताकि उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम उनके साथ पुलिसकर्मी लगा सके। महिला पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी दोनों हर दल के साथ रहेंगे। बिल्कुल। ये जो फॉर्म कहाँ मिल पाएगा? अच्छा, ये फॉर्म आपको जूनी मंडी से अवेलेबल हो जाएगा और भी 2-3 जगह है जहाँ हम मेंशन कर देंगे। और निःशुल्क फॉर्म है, आप लीजिए, भरिए और हम आप एड्रेस भी देंगे कि ये आपको कहाँ जमा करवाना है। बिल्कुल। आप कहाँ से? हम तापी बावड़ी ग्रुप से। आप? चांदनी अंधेरी गली, जूनी मंडी, तापी बावड़ी। चांदी अंधेरी गली, चांदनी अंधेरी गली से, तापी बावड़ी से। तापी बावड़ी से। बिल्कुल। तो शहर की जहाँ भी गौर माताएं विराजती है वो तो है ही, लेकिन जहाँ पूजा होती है, उन पूजा करने वाली तीजड़ियों की जहाँ बात मन की है, वो मन की बात बिल्कुल प्रशासन ने सुनी है, मोहल्ले वासियों ने सुनी है, अब शहर वासियों को भी सुनना होगा। और दुनिया के अंदर जो नाम धींगा गवर का, धींगाने का अपने आप में था, बिल्कुल वही परंपरा कायम हो, ऐसी ही हम इन तीजड़ियों के द्वारा गौर माता से प्रार्थना करते हैं कि ये भावना जो इन्होंने रखी है अवश्य पूरी हो।